हनुमान जी, लाओश बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि उसी भयंकर विष से महारानी अंजना की मृत्यु हुई है। नहीं ऋषिवर, मेरी माता की मृत्यु नहीं हो सकती। माता, 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 माता आंखें खोलो। माता, माता, मैं हनुमान। माता आंखें खोलो। माता। हनुमान जी, हम सब नीति को बदलने का प्रयास करते हैं, किंतु नीति से बड़े न तो मनुष्य हैं और न ही ईश्वर। ऋषिवर, मैंने अपनी माता की जीवन रक्षा के लिए प्रण लिया था और उस प्रण को मैं टूटने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे इस नियति को ही क्यों ना बदलना पड़े। क्षमा कीजिए हनुमान जी, किंतु आज तक नियति को कोई नहीं बदल पाया है और आप भी नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि अब माता अंजना के नहीं अपितु देवी पुंजस्थला के जागृत होने का समय आ गया है। वैदराज, वैदराज, वैदराज कहाँ है? हनुमान जी, वैदराज, वैदराज देखिए मेरी माता को क्या हुआ है। इनके विष का उपचार केवल आप ही कर सकते हैं। ये तो शापित विष। वैदराज, आपने शक्ति बाण से भ्राता लक्ष्मण का जीवन बचाया था, अब आप ही मेरी माता का जीवन बचा सकते हैं। क्षमा कीजिए हनुमान जी, विष की औषधि तो है, परंतु शापित विष की औषधि नहीं। इस विष से तो संजीवनी बूटी भी किसी के प्राण नहीं बचा सकती। वैद्यराज, यदि यह विष है तो इस संसार में इसकी कोई ना कोई औषधि अवश्य होगी। अब केवल मुझे उसका नाम बताइए, मैं आकाश पाताल संपूर्ण सृष्टि में वो कहीं भी क्यों ना हो, वहां से मैं लेकर आऊंगा उसे। हाँ, एक औषधि है जिसे श्राप भी कटता है और विष भी मिटता है। हिमालय के तराइयों में मिलने वाला ब्रह्म कमल। वैद्यराज, अब माता अंजना का उपचार आरंभ कीजिए, मैं अति शीघ्र उस ब्रह्म कमल को लेकर आया। आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। महाराज केसरी, यह कटु सत्य है कि देवी अंजना अब संसार में नहीं है, परंतु इस कटु सत्य को हमें स्वीकारना होगा। ऋषिवर, एक बार को मैं इस बात को मान भी लूं, किंतु हनुमान वो इसे कदापि स्वीकार नहीं करेगा। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं महाराज, परंतु हनुमान को समझाना आपका उत्तरदायित्व है, ताकि हम पूरी विधि विधान के साथ देवी अंजना का अंतिम संस्कार कर सकें। किंतु ऋषिवर, मुझे तो यह ज्ञात तक नहीं कि हनुमान अपनी माता को लेकर गया कहां है। महाराज, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही वेद ऐसे हैं जिनके पास हर शक्ति का, हर विष की औषधि है। सुषैण वेद। हो ना हो, हनुमान जी अवश्य उन्हीं के पास गए होंगे। इस कमल की दिव्यता को देखकर लगता है कि यही वो ब्रह्म कमल है। अभी तो यहां केवल एक ही कमल था, अभी 5 अन्य कैसे खिल गए? अच्छा है, एक से भला 5, मैं इन सबको ले जाता हूं। अवश्य ही कोई माया रच रहा है। कौन है यहां? सामने आए।
अब क्या करेंगे पवन पुत्र? कैसे पहचानेंगे वास्तविक ब्रह्म कमल को? मेरी माता का जीवन संकट में है और यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं इस संपूर्ण सरोवर को अपने साथ ले जाऊंगा। वैसे ही जैसे संजीवनी पर्वत को ले गए थे। आप मेरे विषय में जानती हैं। कौन है आप? बस इतना समझ लीजिए कि मैं इस ब्रह्म कमल की रक्षिका हूं और इस बार मैं आपको कदापि सफल नहीं होने दूंगी। महारानी रुकिए। वेदराज जी, हनुमान जी कहाँ है? हनुमान जी देवी अंजना के जीवन रक्षा के लिए ब्रह्म कमल लाने गए। परंतु देवी अंजना का जीवन तो शेष ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने स्वयं परीक्षण किया था। आप सत्य कह रहे हैं ऋषिवर, परंतु हनुमान जी असंभव को संभव करने गए। इसीलिए तो लोग कहते हैं लाए संजीवनी लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षी उर लाए। को नहीं जानत है जग में कपी, संकट मोचन नाम तिहार। माते, मेरे पास इतना समय नहीं है, इसलिए आपसे विनती करता हूं कि आप मेरा मार्ग छोड़ दीजिए और मुझे जाने दीजिए। आप तो महाबली हैं, भला एक स्त्री आपका मार्ग कैसे रोक सकती है? आगे बढ़िए और ले लीजिए ब्रह्म कमल। हनुमान जी, ये आप किस ओर जा रहे हैं? वास्तविक सरोवर तो ये आपके पीछे है। मुझे कोई असुरी शक्ति भ्रमित नहीं कर सकती। अवश्य ही ये कोई दिव्य आत्मा है। माते, मुझे अपनी माता की जीवन रक्षा के लिए इस ब्रह्म कमल की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरी सहायता करें। सहायता तो मैंने आपकी की थी, परंतु क्या मिला मुझे? एक चंडाली का जीवन। माते, आपका ये जीवन मेरे कारण, मैं कुछ समझा नहीं। स्मरण कीजिए हनुमान जी, जब आप भ्राता लक्ष्मण की जीवन रक्षा के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए आए थे। जय श्री राम। जय श्री राम। माता, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ पे संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी? वैद्यों के गांव में आकर आप जड़ी बूटी के विषय में पूछ रहे हैं? वो सामने जो पर्वत दिख रहा है वो औषधियों से भरा हुआ है, वहीं पर मिलेगी आपकी संजीवनी बूटी। जाइए और ले लीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी, मैंने तो आपको केवल संजीवनी बूटी ले जाने के लिए कहा था, परंतु आप तो हमारा औषधियों से भरा हुआ पूरा पर्वत ही लेकर चले गए। मुझे क्षमा करें माता, किंतु मैं संजीवनी बूटी को पहचान ही नहीं पाया था। हनुमान जी, आपने उस दिन केवल उस पर्वत को ही नहीं उखाड़ा था, अपितु पूरे एक गांव का जीवन नष्ट कर दिया था। वो गांव वैद्यों का गांव था और पूरे गांव की आजीविका उस पर्वत से ही आती थी। जानते हैं हनुमान जी, पूरे गांव ने उसका दोषी किसे माना? मुझे दोषी माना।
आपने उस वानरराज को संजीवनी पर्वत का पता बताया था और इसी के कारण हम सब भूखे मरे। इसे छोड़ेंगे नहीं। मारो इसे! मारो 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 मारो! मैं प्रतीक्षा करूंगी जब तक वानरराज यहाँ पर खुद आकर सब कुछ ठीक नहीं कर देते, तब तक मेरे जीवन की मुक्ति नहीं होगी। मैं प्रण करती हूँ तब तक मेरी मुक्ति नहीं होगी। हनुमान जी, उस दिन से अब तक मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। जब तक आप मेरी इच्छा पूर्ति नहीं करेंगे, तब तक मैं आपको ये ब्रह्म कमल नहीं ले जाने दूंगी। अनजाने नहीं सही, मुझसे भूल तो हुई है, उसका प्रायश्चित मुझे करना ही होगा। गिरिजा काकी को सम्मान और न्याय दिलाना ही होगा। देवगुरु, हनुमान जी तो नियति के रक्षक हैं, तो समझ नहीं आ रहा वो नियति को बदलने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। देवराज, हनुमान जी नियति को बदलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अब तो इस संसार में कर्म के महत्व को स्थापित करना चाहते हैं। वो स्थापित करना चाहते हैं यदि कोई मनुष्य अपना कर्म पूर्ण संकल्प से करे तो नियति को भी बदल सकता है। यहां जब पिछली बार मैं आया था तो सब कुछ कितना हरा भरा था। यहां तो सचमुच सब कुछ नष्ट हो गया है। हनुमान जी, आप यहाँ हमारे गांव में? जी प्रधान जी, मैं यहाँ गिरजा काकी के कार्य से आया हूँ। हनुमान जी, इस गांव में गिरजा का नाम लेना भी पाप है। मैं जानता हूं प्रधान जी, किंतु मैं आप सबको ये बताने आया हूं कि आपका वास्तविक दोषी मैं हूं, गिरजा काकी नहीं। आपके उस संजीवनी पर्वत को मैं लेकर गया था। हनुमान जी, आप वो वानरराज थे? हाँ प्रधान जी, मैं ही था वो। किंतु गिरजा काकी की सहायता के कारण भ्राता लक्ष्मण के प्राण बचे। प्रभु श्री राम ने वो युद्ध विजय किया और इस संपूर्ण संसार में धर्म की स्थापना हुई, केवल और केवल गिरजा काकी की सहायता के कारण। हमने क्या कर दिया? जिस गिरजा काकी का आभार व्यक्त करना चाहिए था, उसे ही दंड दिया। हनुमान जी, आप ही बताइए, किस भूल का पश्चाताप कैसे करें? आप सभी को पूर्ण विधि विधान के साथ गिरजा काकी का तर्पण करना चाहिए। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जो आज्ञा हनुमान जी। जय श्री राम। जय श्री राम। हे प्रभु श्री राम, अब मुझे भी अपने कर्म का प्रायश्चित करना चाहिए। जय श्री राम। हे वनस्पतियों, आपने सदैव मेरी सहायता की है, किंतु आज इस द्रोणगिरी गांव में आपकी आवश्यकता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप यहां वास करें।
प्रभु, हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। लगता है कि गिरजा काकी ने हमें क्षमा कर दिया है। गिरजा काकी की जय, हनुमान जी की जय, गिरजा काकी की जय। हनुमान जी, आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप सबके रक्षक हैं, सबके सहायक हैं। आपके कारण ही आज मुझे मुक्ति मिल गई है। अब आप इस ब्रह्म कमल को ले जा सकते हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब मुझे और देर नहीं करनी चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुलो पूजा कर, राम दूत अतुलित बल धामा। जय श्री राम। ये लीजिए वैद्यराज, और शीघ्र कीजिए। क्या हुआ वैद्यराज? औषधि कार्य तो कर रही है ना? जी हनुमान जी, ब्रह्म कमल ने शापित विष को समाप्त कर दिया है और देवी अंजना का शरीर भी दिव्य हो चुका है। परंतु यह समझ नहीं आ रहा कि इनकी आत्मा गई कहां है। वैद्यराज, यदि मेरी माता का जीवन लौट आया है तो उनकी आत्मा कहीं और कैसे जा सकती है? कहीं उनकी आत्मा ने दूसरा शरीर तो धारण नहीं कर। या आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? भला मेरी माता की आत्मा किसी और का शरीर कैसे धारण कर सकती है? क्षमा करें हनुमान जी, परंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि देवी अंजना की आत्मा देवी पुंजस्थला के शरीर में पुनः लौट चुकी है। यदि ऐसा है तो मुझे देवी पुंजस्थला के पास जाना होगा और अपनी माता को दिया हुआ वचन पूर्ण करना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए ऋषिवर। जय श्री राम। देवों, जैसे अपनी माता की रक्षा करना हनुमान जी का धर्म है, वैसे ही देवी पुंजस्थला की रक्षा करना मेरा धर्म है। इसलिए किसी भी स्थिति में मैं हनुमान जी को स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने दूंगा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं वर्षों की गहन निद्रा से जाग रही हूं, परंतु मैं यहाँ नंदन वन में कैसे? मैं तो ऋषि दुर्वासा की सेवा कर रही थी। ऋषिवर कहाँ है? तुम्हारे भीतर मनुष्य की स्थिरता तनिक मात्र भी नहीं है, बल्कि कपि जैसी चंचलता है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जाओ और कपि हो जाओ। नहीं नहीं, ऋषि दुर्वासा ने तो मुझे श्राप दिया था, परंतु श्राप के पश्चात क्या हुआ? मैं
निद्रा में कैसे चली गई? इन सारे प्रश्नों के उत्तर ऋषि दुर्वासा के पास ही मिलेंगे। कौन है जो मेरा मार्ग रोकना चाहता है? स्वर्ग के रक्षक मातुली का हनुमान जी को प्रणाम। मातुली, क्यों रोक रहे हो मेरा मार्ग? क्षमा करें हनुमान जी, मुझे देवराज इंद्र का आदेश है। मैं किसी को भी सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने नहीं दे सकता। मातुली, यदि ऐसा है तो मुझे तुम्हें पराजित करके स्वर्ग में प्रवेश करना होगा। हनुमान जी, स्वर्ग की रक्षा करने के लिए मैं आपसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। स्वर्ग रक्षक मातुली की अनुमति के बिना स्वर्ग में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वो हनुमान जी ही क्यों ना हो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।